बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप सभी के समक्ष क्लास 9 एनसीईआरटी क्षितिज भाग 1 दो बैलों की कथा जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसे लेकर उपस्थित हूँ। यह कहानी दो बैलों की कथा स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। लेखक ने यह बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है, अनेक तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तब जाकर हमें आज़ादी मिलती है। इस कहानी में हमें हीरा और मोती के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह स्वतंत्रता के लिए हीरा और मोती बार बार प्रयास करते हैं और अंत में उन्हें अपनी मंजिल मिल ही जाती है। तो चलिए इसका सार देखते हैं। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। निरापद यानी सुरक्षित। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सही बात है, यदि इंसान सच्चा है, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, जो बोला जाता वो कर लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारा जो गधा है वो सब कुछ सहता है और उसे किसी भी परिस्थिति में वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता और चुपचाप सारे कार्य करता रहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं। बैल उससे एक श्रेणी नीचे माना जाता है, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। कभी कभी बैल क्या करते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं, जबकि गधा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने पीने की अब कोई कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। झूरी की स्त्री ने बहुत ही खरी खोटी उन दोनों को सुनाया और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ जाता है। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती क्या था, गुस्सैल स्वभाव का था और हीरा के अंदर धैर्य था। हर काम में मोती क्रोधित होता था तो हीरा उसे समझाता था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वो लड़की जब इन दोनों को देखती कि उन्हें सूखा भूसा खिलाया जाता है, तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे यह चीज़ मेरे साथ हो रही है, वही चीज़ उनके साथ भी किया जा रहा है। तो उसको अपने जैसा लगता था। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियाँ खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला होता है। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मतलब मवेशी खाना। वहाँ वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत या आदि खाने वाले लावारिस चौपाए बंद किए जाते थे और कुछ दंड देकर छोड़ या नीलाम किए जाते थे।
तो कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवर को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी न भाग सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दढ़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दढ़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दढ़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दढ़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। इस तरह झूरी की स्त्री भी आती है और उसे चूम लेती है और उन्हें अपनी मंजिल मिल जाती है। धन्यवाद।